जगदीश, सुधा चौहान, उसकी बीवी, बेटी राधिका ठाकुर, दामाद अमित ठाकुर, और ये है सूरज चौहान, रंजन चौहान का बेटा, और ये उसकी पत्नी काजल, और ये उनका बेटा करण। अबे ओ, तू मर्डर की सुपारी देने आया या किसी सरकारी भंडार के सेल में आया है? क्या मतलब बच्चन भाई? मतलब कि फोन पर बोला था ना ये रेड एक मर्डर का है, तू तो साला पूरा कत्लेआम का पार्टी ऑर्डर दे रहा है। हर एक बात फ़ोन पर नहीं की जाती बच्चन भाई। अब आमने सामने बैठकर हर एक बात तय कर लेते हैं, समय, जगह, रेट। यार सूरज, कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी नहीं हो रही है? यार 2 साल के बाद तूने फिर से पिकअप किया है, और तेरे पापा ना वर्ल्ड के वन एंड ओनली पापा होंगे जो अपने लड़के को मेडिकल कॉलेज से निकाल के ऐसे ईंट के भट्टे पर बिठा रहे होंगे। यार मेडिकल का फील्ड है और तू अच्छा कर रहा है भाई, क्यों छोड़ रहा है? समझ क्यों नहीं आ रही तुझे? कोई नहीं यार, मेरा फैसला फाइनल है। सूरज, देख बेटा, कोई ऐसा फैसला जल्दबाजी में मत ले जिसे आगे जाके पछताना पड़े। सूरज, पापा कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते, तुमसे ज्यादा वो तुम्हें जानते हैं। साले साहब, डॉक्टरी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन फैमिली बिजनेस सिर्फ फैमिली का मेंबर ही चला सकता है, और तुम इस बिजनेस के इकलौते वारिस हो। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें हाई स्कूल के बाद डायरेक्टली पापा को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, पापा के अंडर तुम सब सीख लोगे। बॉस, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम कितने लकी हो। यूं बैठे बैठे हाथों में इतना बड़ा बिजनेस नहीं मिलता। तुम्हारी दीदी राधिका हो या फिर तुम हो, क्या हमने कभी भी किसी चीज के लिए तुम दोनों को ना कहा है? कभी नहीं पापा। बेटा, राधिका और तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ऊपर है। तुम टॉप के डॉक्टर भी बने तो जितना तुम 1 साल में कमाओगे उतना तो हमारे यहाँ 1 हफ्ते का धंधा हो जाता है। ये बात तो जानते ही हो ना? जी पापा। ये जो भट्टियां देख रहे हो ना सूरज, ये सोने की खान है, खान। इनमें से तुम हीरे निकाल सकते और निकालोगे। जी। शाबाश। जिंदगी के उस मोड़ पर मुझे भनक तक नहीं थी कि एक दिन मैं सूरज चौहान की जिंदगी का हिस्सा बनूंगी, उसके प्यार में मर मिटूंगी। चल यार अंकित, ऑल द बेस्ट। क्या बोलूं यार, अब तुझे भी ऑल द बेस्ट, और प्रे करूंगा यार कि तुझे अपने इस फैसले पर अफसोस ना हो। अफसोस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पापा को मेरी ज़रूरत है, उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। ये फैसला मेरी ज़िंदगी को कहाँ लेकर जा रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं अब क्या बनने जा रहा था वो तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और कभी चाहा भी नहीं था। जगदीश, सुधा चौहान, उसकी बीवी, बेटी राधिका ठाकुर, दामाद अमित ठाकुर, और ये है सूरज चौहान, रंजन चौहान का बेटा, और ये उसकी पत्नी काजल, और ये उनका बेटा करण। अबे ओ, तू मर्डर की सुपारी देने आया या किसी सरकारी भंडार के सेल में आया है? क्या मतलब बच्चन भाई? मतलब कि फोन पर बोला था ना ये रेड एक मर्डर का है, तू तो साला पूरा कत्लेआम का पार्टी ऑर्डर दे रहा है। हर एक बात फ़ोन पर नहीं की जाती बच्चन भाई। अब आमने सामने बैठकर हर एक बात तय कर लेते हैं, समय, जगह, रेट। हर एक काम बारीकी से होगा, इस काम के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिन्हा साहब, हमें शर्मिंदा ना कीजिए। क्या हम महंगाई से वाकिफ नहीं? इस बार 1 नहीं 2 लिफाफे भेजे आपके लिए। बस ख्याल रखिए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चौहान वर्क्स को ही। राजू, ये कॉलेज बिल्डिंग के लिए जा रहा है? जी सूरज। ये लास्ट लॉट होगा, इसके बाद ये सारा माल इलाहाबाद भेज देना, आरके इंडस्ट्रीज की साइड। लेकिन छोटे मालिक, कॉलेज का काम तो वैसे ही 2 महीने लेट चल रहा है, और वहाँ का सुपरवाइजर सर पे तांडव भी कर रहा है। करने दो, तुम गेंडे की खाल उगा लो राजू, और याद रखो कॉलेज का ये प्रोजेक्ट कट टू कट हो रहा है, मेहरबानी खाते पर आरके इंडस्ट्रीज वो हमारी सोने की मुर्गी है। उन लोग 15% घटा के कोट कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। टेंशन मत लीजिए दुबे जी, सारा मामला सेट कर दिया है। टेंडर ऑफिस के सिन्हा को 2-2 लिफाफे पहुंच चुके हैं। हम अपना कोट कम नहीं करेंगे और पास भी उसी रेट पर।
तुम अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो सूरज, फख्र है तुम्हें। और सुधा, अब बोलो, क्या हमारा फैसला गलत था सूरज को बिजनेस में लगा देने का? हमारे पिताजी ने हमें बिजनेस सौंपा, हमने 4 चांद लगा दिए। अब सूरज को देखो, बिजनेस को कहां से कहां ले जा रहा है। तुमने जिस तरह से धंधा करना सीख लिया है ना, बहुत अच्छा। यही तरीका है मार्केट पर कब्जा करने का। थैंक्स पापा। पावर वो बंदूक है बेटा जिसकी नली से पैसा बरसता है, और इस पैसे से और ताकत है, और पैसा जी बेटा। पैसा और ताकत, ये वो 2 हाथ जिससे ये सारी दुनिया इस अंगूठे के नीचे दबती है। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ पापा। इस वक्त हमें और एक्सपांड करना होगा। जहां हम लोग हैं इससे कई ज्यादा फैलेंगे हम, आपके आशीर्वाद से। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता सूरज कि तुम बोल रहे हो या तुम्हारे पापा। वही आवाज, वही अंदाज। दुनिया यही अंदाज समझती है माँ। सबको खुश रखने वाला ना खुद कभी खुश नहीं रह सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी प्रजा वही राजा। कहीं ऐसा तो नहीं सूरज कि राजा बनने के चक्कर में तुम उस राजा के एक प्यादे बनकर रह जाओ, सिर्फ एक मोहरा? कोई अपने बेटे को मोहरा नहीं बनाता माँ। और जितना आप पापा को पत्थर दिल समझती है ना, वैसे वो है नहीं। तो अब तुम मुझे समझाओगे कि तुम्हारे पापा क्या है और क्या नहीं, है ना? सूरज, ये जो घर है ना, ये घर नहीं, सोने का पिंजरा है। यहाँ ताजा हवा भटकती नहीं और घुटन हटने का नाम नहीं लेती। मैं यहाँ बंधी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। पर मैं ये नहीं चाहती सूरज कि किसी दिन तुम मुझे आकर ये कहो कि मेरे पास कोई चारा नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा माँ। पापा मेरी मर्जी की इज्जत करते हैं। शादी भी उन्हीं की मर्जी से करोगे? शादी में अभी बहुत देर है माँ। अगले महीने है शादी। क्या तुम मजाक कर रही हो ना? उन्होंने अपनी मर्जी से एक लड़की भी पक्की कर दी है। लड़की कौन है, कैसी है, ये ना मुझे पता है और ना तुम्हें। बस मैं इतना चाहती हूँ सूरज कि इस शादी से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो, और उस लड़की की भी। इससे अच्छी लड़की आपको नहीं मिल सकती है। अनाथ है, अपने छोटे भाई के साथ अपने मामा के रहम पर रह रही है। पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है, पर मजाल है कि कभी भी आपके सामने जुबान चलाए। उमेश, इन पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब हमारे सूरज पर हावी होने लगे। अरे सूरज आपका लड़का है, आपका खून है, मुट्ठी में रखेगा उसे। अरे सीधी सादी संस्कारी लड़की है भाई, और बचपन से ही ये दबी रही है। अपनी औकात अच्छी तरह मालूम है इसे। हमारे बड़े भाग हैं जो आप खुद यहाँ काजल को दिखने हैं। और ये जुबान है मेरी, आपके लड़के को या आपके खानदान में किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी काजल। वो अंदाजा तो हमें लग ही रहा है। मेरे लड़की से 2 बातें कर ही लो। जाओ। काजल, हम 2 मिनट बाहर बैठे। कितने बड़े लोग हैं, शादी का पूरा खर्चा वही उठाएंगे, दहेज में एक दहला भी नहीं लेंगे। अब भी आप हमारी आरती का नहीं सोच रहे हैं। हमारी आरती की शादी सूरज से करवा देंगे तो राज करेगी हमारी बेटी। एक तो हमारी आरती अभी नाबालिग है और उसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू ही किया है। नाबालिग है तो अभी सगाई कर देते हैं, जैसे ही बालिग होगी हम उसकी शादी कर देंगे। कभी तो खुद से परे होके सोचा करो। आप कभी तो खुद के बारे में सोचिए। हमारी जिंदगी की सारी मक्खन और मलाई अपनी बहन के बच्चों पे लुटा रहे हैं। हमारी आरती के लिए क्या बचेगा? मुझे काजल ना तो सिर्फ पसंद आई, बल्कि मुझे तो उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। उसकी सादगी, उसकी सोच, सब कुछ भा गया मुझे। वैसे तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मामा जी की बात को टाल नहीं सकती थी मैं, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैं अपनी मर्जी से हाँ कह रही थी। सूरज दिल में उतर गया था मेरे। काजल अब मेरी जिंदगी का मतलब बन गई थी। प्यार और गहरा होता जा रहा था। मुझे अब जाकर यकीन होने लगा था कि सबकी तकदीर हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं होती। कभी ना कभी सूरज चमकता ही है। क्या तकदीर वो है जो पहले से लिखे थे और हमारे साथ होकर ही रहता है, या तकदीर वो है जिसे हम चुनते हैं हम पर बीतने के लिए?
गोलियां चलने की आवाज आई ना? शायद। सही सुना तूने, यहाँ गोलियां ही चली हैं जिसने तेरी माँ को ढेर कर दिया। क्या? काजल! 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 काजल तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक तो है ना? लेकिन तुम्हें क्या हुआ? काजल वो शुक्ला भाई आए थे, उन दोनों ने माँ को माँ 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 क्या हुआ सूरज? सूरज क्या हुआ काजल? सब ठीक तो है? कहीं दीदी और जीजू को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? वो तो सो रहे होंगे। तूने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा ना? सूरज, इतनी रात का है, सब ठीक तो है? दीदी तुम ठीक तो हो ना? और जीजा जी? सब ठीक है सूरज। हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? दीदी आप और जीजा जी संभल के रहना, वो दोनों शुक्ला भाई वो अटैक कर सकते हैं। वहाँ सब ठीक है ना? तो तुम ठीक हो ना? शिवा, असलम, ध्यान से देखो, ये तीनों, रंजन चौहान और उसका दायां और बायां हाथ भानु सिंह और कमल चौरसिया, ये तीनों मुझे जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में चाहिए। जितने आदमी लगाने लगाओ, जहां खोदना है खोदो, जो करना है करो, लेकिन ये तीनों मुझे जल्द से जल्द चाहिए। देखो ये रोने वाली शक्लें तो तुम दोनों मेरे आगे बनाना मत। कहाँ है तुम्हारा पति भानु और तुम्हारा पति कमल और उनका आका रंजन चौहान? हमें नहीं पता मैडम। नहीं पता तो पता करो, कौन से बिल में छुपा बैठा है, वरना दिखते ही गोली नहीं मारेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जगतपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सब जगह अपने आदमी फैला दो, सारे खबरियों को काम पर लगा दो। किसी भी सूरत में मुझे रंजन चौहान चाहिए, चर्बी उतारनी है इसकी। चौहान परिवार पर प्रेशर बनाकर रखो। कानून सिखा रहे थे, सर्च वारंट मांग रहे थे। अब इन्हें बताते हैं कि सर्च वारंट लेकर आने वाली पुलिस क्या क्या कर सकती है। सूरज चौहान, अपने घर में सीसीटीवी लगाना अच्छी बात है, लेकिन अपने हत्यारे पिता को छुपाए रखना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। आप लोगों ने तलाशी के नाम पर पूरा घर तहस नहस कर दिया, कुछ मिला नहीं ना। और रही बात मेरे पापा की, तो कल वो बड़ी जल्दी में आए और निकल गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने हमसे। लेकिन इंस्पेक्टर, उनके बिना कहे मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे पापा खून नहीं कर सकते। शेखर शुक्ला के मोबाइल पर तुम्हारे पापा की दी हुई धमकी रिकॉर्डेड है। कत्ल के चश्मदीद गवाह भी। रंजन चौहान के बच निकलने का तो चांस ही नहीं है। उनको बोलो सरेंडर कर दो, नहीं तो पूरा का पूरा खानदान अंदर होगा और भट्टी में से एक भी ईंट नहीं निकलेगी। ये हमारा वादा है, बोल देना अपने पापा को। देख सूरज, मामला छिपाने से और बिगड़ेगा। तू बता दे उन्हें तेरे पापा कहाँ हैं। माँ, पापा सिर्फ इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि कोई उन्हें फंसा रहा है। बस कर राधिका, बस कर। तेरे पापा क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते ये यहाँ सब लोग जानते हैं। देख सूरज, समझदारी से काम ले, वरना पूरा परिवार बुरा फंसेगा। माँ, सूरज को नहीं पता कि पापा कहाँ हैं, पर अगर उसे पता भी होता तो मैं कहती कि पुलिस को कुछ ना बताए। पापा को बचाना इस वक्त हमारा फर्ज है। माँ, अगर हम पापा की जानकारी नहीं देंगे तो क्या वो वाकई में बचेंगे, या फिर पुलिस हमें ही मुजरिमों में गिनेगी? किसी ने तुमसे तुम्हारी विशेष टिप्पणी की मांग की है यहाँ? माँ, मैं सच में नहीं जानता कि पापा कहाँ छुपे हुए हैं। उनका फोन भी स्विच ऑफ है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मैं खुद चाहता हूँ कि पापा ओवरग्राउंड आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। पर पुलिस तो कह रही थी कि सब कुछ शेखर शुक्ला के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है। फिर बीच में बोल रही हो काजल। सूरज, शुक्ला के परिवार ने दबाकर पैसे दिए पुलिस को पापा को फंसाने के लिए। तुम बोलो, तुम किस पर विश्वास करते हो, पापा पर या पुलिस पर, या तुम्हें इनकी विशेष टिप्पणियों पर अमल करना है? पर मैं तो ये कह रही थी कि चुप नहीं रह सकती क्या काजल? राधिका, काजल प्लीज प्लीज, अभी ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। हमारे परिवार में कहर टूट पड़ा है, सबको साथ में मिलकर चलना होगा। सूरज, मेरी बात मानिए, पुलिस को सब साफ साफ बता दीजिए।
हम सब जानते हैं क्या हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था पर अब हो चुका है। इसलिए देर मत करिए, वरना कहीं हम सबको जेल ना हो जाए। काजल, जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, पर मुझे नहीं पता पापा कहाँ है। वो तो शेखर जी से बात सेटल करने गए थे। किसे पता था कि वो उन्हें जान से मार डालेंगे। सिन्हा साहब, ये तो सरासर गलत है। आपने हमें बताया ही नहीं कि किस रेट पर शुक्ला कंपनी ने टेंडर भरा है, बल्कि हमने तो टाइम पर आपके बिना पूछे आपको डबल कमीशन दिया है। सूरज जी देखिए, आपने अपने टेंडर में 15 से सीधे 20% बढ़ा दिए। आपने मुझे बताई ये बात। आपका काम आम खाना है ना, पेड़ क्यों गिरेंगे आप? जितनी हमारी कमाई उतना आपका कमीशन। हाँ वो सब ठीक है सूरज जी, लेकिन वो अरेंजमेंट पहले जो साहब थे ना उस वक्त की थी। अभी जो नए वाले आए हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही स्वच्छ भारत टाइप के हैं। सब कुछ कायदे से करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कम से कम लोएस्ट कोटेशन वाला टेंडर चुना, जो शुक्ला कंपनी का था। अगर उस वक्त मैं मुंह खोलता तो सीधे मेरे मुंह पे सस्पेंशन का झाड़ू फेर देते। अरे बहुत स्वच्छ भारत वाले देखे हैं हमने। देखो, कायदा तो वही है जो सालों से हमने चलाया है। हमारा तो सीधा सा मंत्र है भाई, सबका साथ सबका उद्धार। वही तो रंजन साहब, अब मेरे बड़े साहब को समझाए तो कौन समझाए। साले ने 10 मिनट ऑफिस पे लेट आने वाले को भी मेमो देना शुरू कर दिया है। टेंडर भी उसने कायदे से खोला। अरे शुक्ला वाला डन किया है जी। शुक्ला को तो वो जानता तक नहीं है। अबे उसे कैसे पता होगा कौन शुक्ला और कौन चौहान? फाइल बदल दो। इतना दूध बात थोड़ी ना है रंजन साहब। एक तरीका है। क्या? बोलो। आप शेखर जी के साथ में समझौता करके उनको बोलो कि टेंडर की फाइल वापस ले ले कायदे से। एक बार शुक्ला जी ने अपना टेंडर वापस दे लिया तो बड़े साहब को किताबी कायदा पढ़वा देंगे। नया टेंडर खोलना होगा जी, बस। फिर आप कायदे से कम वाला टेंडर दे देना। क्या क्या बोले? फिर से बोलिए जरा। 1.5 लाख हर महीने कॉन्ट्रैक्ट से पहले 3 साल के लिए। इसके अलावा हम आपकी भट्टियों का सारा माल भी खरीदेंगे 2 साल के लिए। ऊपर से हर नए कॉन्ट्रैक्ट में 10% शेयर आपका होगा, वो भी अगले 3 साल के लिए। आप खुद से जो भी बना पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा है शेखर जी। तो हमें मुनाफा करवाने के चक्कर में तुम्हारा कितना गुना घाटा होगा? सच में शेखर जी, इतना बढ़िया ऑफर आपको फिर नहीं मिलेगा। और रही बात हमारे नुकसान की, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। नुकसान की हमें चिंता नहीं है बेटा, वो तो धंधे का हिस्सा है। पर तुम लोग धंधा कहाँ करते हो? तुम्हारे पिताजी ने तो कई सालों से धांधलेबाजी चला रखी है। शेखर जी प्लीज अपना टेंडर वापस लीजिए। बेटा, कमान से निकली हुई तीर और भट्टी में घुसी हुई ईंट वापस नहीं लिए जाते। मुझे आपकी नसीहत नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारी भागीदारी चाहिए? हाँ, तो कमाल करते हो। सस्ती कच्ची ईंटें बनवाते हो तुम, तो तुम्हें लगता है कि हमारी भी नींव कमजोर है? रखता हूँ शेखर जी। रुको 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 रुको, अपने पिताश्री को एक संदेशा देना हमारा। उनसे कहना हमें ना ही उनके रुतबे की कदर है और ना ही उनके दबंगई का डर, इसलिए आइंदा ऐसी छिचोरी रिश्वतखोरी की हरकत ना करें। उन्हें गलतफहमी है कि वो इस धंधे के शेर हैं। बेखबर हैं वो कि हम नए सवा शेर हैं। रखता हूँ। मालिक, हम एक एक आदमी से बात कर लिए हैं मार्केट में, सब एक के राग अलाप रहा है। बड़ा अड़ियल आदमी है ये शेखर शुक्ला, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। मालिक, अगर इसने ये टेंडर लेकर हमारे इलाके में दाखिला ले लिया तो समझ लीजिएगा हमारे आधे से ज़्यादा ग्राहक को निकल जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा। और उसके रेट में टेंडर भरने के अलावा कोनो रास्ता नहीं है। लेकिन तो बड़ा भयंकर घाटे का सौदा है मालिक। सौदा तो हम उस शुक्ला के साथ ही करेंगे बाबू। बहुत ईमान झाड़ रहा है ना, हम देखते हैं कितने में बिकती है इसकी ईमानदारी। चलो चलो दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम इस धंधे में कितने पुराने हैं। अंदाजा तो तुम्हारे मुंह से निकलती दीमक से मिल ही जाता है। वैसे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है हमने, तुम्हारा ऑफर और तुम्हारी धमकी भी। अब अगर ये रिकॉर्डिंग मैं सरकारी दफ्तर पहुंचा दूं ना, तो तुम्हारे सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाएंगे। फिर रंजन चौहान, बुढ़ापे में नंगे हो जाओगे तुम। क्या पक रहा है? पता किससे बात कर रहा है? मालिक कितना तमीज से ऑफर दे रहे हैं और तुम होके बदतमीजी कर रहे हो। बेवकूफ़ी ना करो। जिस ईमानदार ऑफिसर के भरोसे तुम इतना खुदक रहे हो ना, उसका तो मैं चंद ही दिनों में करा दूंगा तबादला। और उसके बाद जानते हो क्या होगा? नंगे हो गए तुम, मार्केट से निकाला होगा तुम्हारा। मीरा, पुलिस को फोन लगाओ। आज के आज इसे अंदर करवा देते। फोन रख। तू पुलिस को फोन लगा। फोन रख। अरे तू फोन लगा।
कितनी बार पूछोगी तुम और कितनी बार बताऊंगा मैं? मुझे नहीं पता पापा कहाँ है। सूरज, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पापा जी का यही स्वार्थ, उनका यही बर्ताव एक दिन हम सबकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है? साहब, बिल का पता चल चुका है। घूस और उसके दोनों चूहे दुबक कर बैठे हैं अंदर। इलाहाबाद की तैयारी कीजिए। शहर में एक ऐसी दीवार नहीं है जहाँ हमारी फोटो लगा दी इन लोगों ने। डर लग रहा है? पेशाब निकल रहा है डर के मारे? नहीं मालिक, बस हमें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। तो अभी निकल चलें, खाने के बीच। अरे नहीं नहीं, आप खाना खाइए ना। अच्छी तरह जानते हो खाने के बीच में टोकना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तुम लोग। दो सेकंड में अगर हथियार नहीं डाले तो ऑर्डर है हमारे पास, जिंदा या मुर्दा। ऑफिसर, आओ ना, बैठ के सेटल कर लेते हैं। क्या नाम क्या तुम्हारा? यमराज। अब बोलो। सबसे टॉप का वकील करेंगे पापा के लिए। वो एक भी दिन जेल में नहीं बिताएंगे सूरज। कर रहा हूँ दीदी, कर रहा हूँ। जल्दी करो सूरज, पापा का मामला है। पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ माँ। संभल कर बेटा, इस सब में तुझ पर कुछ नहीं आना चाहिए। सुनिए, कुछ भी करिएगा लेकिन कोई गैर कानूनी तरीका मत अपनाइएगा। और कुछ? अब जाऊँ? मैडम, हमने आपको रंजन चौहान की धमकियों की सारी रिकॉर्डिंग्स दी। कत्ल हमारे सामने हुआ है, हम गवाह हैं। रंजन चौहान सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ना चाहिए मैडम। पुलिस स्टेशन में हो तुम लोग, कोई सुपारी वाले के अड्डे पे नहीं हो। तुम लोग का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, अब कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है। मैडम, हमारे पापा को मार डाला हमारी आंखों के सामने। जानती हूँ मैं, और उन तीनों को कस्टडी में ले भी लिया गया है। फिलहाल आप लोग जा सकते। अगर वो लोग आपको कोई भी ऑफर देते हैं, चाहे जितने का भी हो, हम आपको उससे डबल देंगे उन तीनों को ठोकने का। देखिए, अगर आप दोनों ने अपने पापा को नहीं खोया होता और आप इतने शौक में नहीं होते तो इस बात का मुंह तोड़ जवाब मैं मुंह तोड़ कर ही देती। कोई बात नहीं, खड़े खड़े स्टेटमेंट दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिश्वत और धमकी की बात तुमने शेखर शुक्ला से की, वो उसके मोबाइल पर रिकॉर्ड हो चुकी है। हम तो सुन चुके हैं, तुम्हें भी सुननी? रिवाइंड करें? रिवाइंड में क्या रखा है? फॉरवर्ड की बात करो, रेट बोलो। क्या लोगे डिलीट करने का? और कुछ है बोलने के लिए? हम कोर्ट में कह देंगे ये आवाज हमारी है ही नहीं। कोर्ट हमारी साइड लेगी और तुम्हारी धज्जियां उड़ेंगी कोर्ट में। अब होना नहीं चाहिए था, हो गया। आदमी तो वापस आने से रहा, तो हम, तुम, हम सब आगे बढ़ सकते हैं। केस वेस को भुला के तुम अपना रेट बोलो। मिश्रा, इसे हवलदार राम सिंह को सौंप दो। उससे कहो कि स्टेटमेंट दे या ना दे, लेकिन तबीयत से इसकी धुलाई करे। ये गिड़गड़ाना चाहिए, रेंगना चाहिए। इस लॉकअप की जमीन इसके पिघलते क्रूर से गीली होनी चाहिए। सर, डरो मत, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। ये रोने वाली हारी हुई शक्ल लेकर आना था तो ना ही आते। मैं ठीक हूं पापा। अभी शेखर शुक्ला मरा है, तेरा बाप नहीं।
मैंने एक असली मर्द को चुना है, जो रोता नहीं है, रुलाता है। एडवोकेट गुप्ता आपका केस लड़ेंगे, बेल की एप्लीकेशन करेंगे। वकील साला क्या कर लेगा? तुम सीधे जाकर शेखर शुक्ला के बेटों से मिलो, उनसे कहो जो मांगोगे दे देंगे, केस वापस ले लो। अब बोल, कौन सा सौदा करना चाहता है? आशीष, वीरा, अब इस सबसे क्या होगा? बर्बादी होगी पूरे चौहान खानदान की। तुम सबकी कुंडलियां निकाल चुके हैं। देखो, मेरे पापा ने जो किया नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, और मेरे पापा वो होकर भी ना रहे, जेल में बैठकर अपने किए पर पछता रहे हैं। तुम दोनों से मैं माफी मांगता हूं। तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आया हूं। जो भी तुम लोग मांगोगे हम देने को तैयार हैं। बिजनेस का हिस्सा, कॉन्ट्रैक्ट्स, पैसे, जो भी। बस तुम लोग ये केस वापस ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने खानदान से एक बंदा या बंदी दे दे। तेरे सामने गोली मार देंगे उसे। खून का बदला खून, कब और कहां मारना है। और हमें कोई भी चलेगा। सुधा तेरी माँ, राधिका तेरी बहन, अमित तेरा जीजा, काजल तेरी बीवी, या करण? नहीं वीरा, नहीं। एक काम करते हैं, तेरे को मार दे। तेरे पूरे परिवार के सामने ना तेरे को मार दे। उन्हें भी तो वो तकलीफ हो जो मेरी माँ को हो रही है, जो हम दोनों को हो रही है। उसके बाद ले लेंगे केस वापस। रंजन चौहान छूटेगा और जिंदगी भर तड़पेगा। देखो, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बे? हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिस दिन तेरा बाप छूट के आएगा ना, हम उसको मार भी सकते हैं। और हम ऐसा ही करेंगे, समझा? अब चुपचाप यहां से दफा हो जा, वरना एक खाता अभी और यहीं खोलेंगे। जा। सर, तीनों ने अपने स्टेटमेंट और कबूलनामे दे दिए। मिश्रा, तगड़ी चार्जशीट फाइल करो। हमें रंजन चौहान के अगेंस्ट फुल प्रूफ केस बनाना है। ये मिसाल होनी चाहिए उन गुंडों और दबंगों के लिए कि अगर वो कानून तोड़ेंगे तो हम उन्हें तोड़ेंगे। और क्या कर सकते हैं? अरे बेल नहीं हुई तो दोबारा कोशिश कर सकते हैं, पर केस कोर्ट में नहीं आना चाहिए। सूरज, पैसे ठूस दो सबके मुंह में। इस पुलिस टीम के सामने पैसों का नाम भी लिया ना तो गिरफ्तार कर लेंगे तुरंत। एक आइडिया है मेरे पास। कमल और भानु के साथ ना सौदा करते हैं। उन लोग को बोलते हैं कि सारा इल्जाम अपने सर पर ले लें। उनकी फैमिली की जिम्मेदारी हम ले लेंगे ना। अरे पापा तो छूट जाएंगे। पर पापा ने धमकी दी थी, वो वहां मौजूद थे। अरे पापा मौजूद थे, लेकिन पापा को थोड़ी मालूम था ये दोनों क्या रिएक्ट करेंगे। दोनों में से किसी ने गुस्से में आके गोली मार दी। पापा ने कोशिश की थी रोकने की दोनों को। फिर पापा भागे क्यों, छुपे क्यों? पुलिस ने स्टेटमेंट लिए, कबूलनामा लिया है। अरे सूरज, वो सब कोर्ट में देखा जाएगा यार। और नहीं तो क्या, हम दिल्ली विली से सबसे टॉप का वकील करके लाएंगे पापा के लिए। सब कुछ बदला जा सकता है सूरज, और ये कोई पहला मर्डर केस नहीं होगा जहाँ कातिल बाहर निकल गया। और सोचो, पापा ने तो जो किया वो गुस्से में आके किया। कोई बुरे आदमी थोड़ी है वो, अच्छे हैं, बल्कि सबसे अच्छे हैं। हम उन्हें कोई जेल में छोड़ सकते हैं क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे इतने लोग इतने मर्डर करके बाहर घूम रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मिनिस्टर बने बैठे हैं, उनका क्या? सूरज के पापा को सिर्फ एक कत्ल की सजा नहीं मिली है काजल, ये सजा है हजारों जिंदगियों को रौंदने की सजा। अपने परिवार वालों के साथ न जाने कितने लोगों की। काजल, उसके पापा अच्छी तरह से जानते हैं कि सूरज को चिकनी मिट्टी की तरह मोड़ा जा सकता है, उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी। देख बेटा, तो ऐसा कुछ भी होने मत देना। हम दोनों में से तेरा उस पर ज्यादा असर है। नेकी और सच्चाई की लगाम कस के पकड़े रहना। ये लगाम अगर हल्की सी भी छूट गई ना बेटा, तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दूर रहूं काजल? काजल, मेरे पापा है वो, और तुमने ये बात कही भी कैसे? तुम अच्छी तरह जानते हो, पापा को सिर्फ झूठ और फरेब से बचाया जा सकता है। इंसान से गलती हो जाती है काजल। मेरे पापा का गुस्सा उन पर हावी हुआ। पर क्या उन्हें पछतावा है अपने किए पर? अगर गुस्से में किया होता तो पछतावा होता। यूं कानून से भागते नहीं वो। हाँ, पर याद करो, तुम क्या बनने निकले थे? एक डॉक्टर।
एक जान बचाने वाला, और अब एक जान लेने वाले को बचाने में लगे हुए हो। मेरे पापा भी तो है वो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे पापा हैं, और मैं उनसे कोई नफरत नहीं करती और ना ही चाहती हूँ कि जेल में उन्हें कोई तकलीफ़ें हों, लेकिन कानून हम सबसे ऊपर है, इसलिए जो कानून फैसला लेगा वो भगवान का फैसला समझकर हम सबको कबूल करना होगा। सूरज, एक रात ऐसी नहीं जाती जब मैं नहीं सोचती कि काश तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जारी रखी होती। भले ही मुझसे शादी नहीं होती तुम्हारी, कम से कम तुम एक अच्छे इंसान बनकर तो रहते। पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी इंसानियत से। कभी मत खोना उसे। तब मेरी समझ के बाहर था कि जिंदगी कभी ऐसा भी मोड़ लेगी। अब भी सोच धुंधला जाती है। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा वो नियति की वजह से नहीं था, बल्कि वो रास्ता मैंने खुद अपने हाथों से खोदा था। देखो, हमारे तुम्हारे पतियों से कोई दुश्मनी नहीं। कमल और भानु वो तो सिर्फ नौकर है रंजन चौहान, मोहरे हैं उसके। अब हम तुमसे जो कहने जा रहे हैं ध्यान से सुनो। सूरज तुम्हारे पति से यही कहने वाला है कि कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लो। हम कह रहे हैं कि कत्ल का इल्ज़ाम उसी के सर पे डालो जिसने कत्ल किया है। उससे वो छूट जाएंगे? छूट सकते हैं, सज़ा काफ़ी कम हो सकती है, और जब तक वो अंदर रहेंगे तब तक तुम्हारे पूरे परिवार की देखभाल हम करेंगे, और उनके बाहर निकलने के बाद भी उनको नौकरियां हम देंगे। चौहान की भट्टी अब हमेशा के लिए ठंडी पड़ेगी। रंजन चौहान को सज़ा होगी तगड़ी अगर तुम्हारे पति गवाह बनते हैं। अपने अपने पति से मिलो और उनको कहो कि सरकारी गवाह बन जाए। तुम्हारी रोनी शक्ल हमें बता रही है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए अपने पापा के लिए। हर कोशिश जारी है। तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है सूरज। 1 महीने में यह केस अदालत में दाखिल होगा। भानु और कमल का सुना? क्या क्या पापा? भानु और कमल को इस जेल में हमसे अलग रखा गया है। जेल में रहते हुए भी हमें यह पता चला है कि शुक्ला के बेटे उन्हें सरकारी गवाह बनाने चले, ताकि हमारे गले का फंदा और कस जाए। तुम्हें कभी हमारी जेल की कोठरी में आना चाहिए सूरज। ठंडी जमीन पर सोते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे कुत्ते भी ना खाएं, चुल्लू भर पानी में नहाते हैं जिसमें तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ऐशो आराम की गोदी में पाला है हमने तुम्हें सूरज, और आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। हमने पिल पिलाना सिखाया तुम्हें कभी? हमने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि जो शख्स झुक के हमारे पास न आए उसे रेंगते हुए लेकर आओ। पापा, मैं भानु और कमल को ये कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए मना लूंगा। तुम्हें जो करना है सूरज तुम वो कराओ, और जो नहीं करना है वो तो जरूर करो, क्योंकि दुनिया, कानून, अदालत सब अपनी जगह और तुम्हारा परिवार अपनी जगह। हमने शुक्ला को कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं मारा है सूरज, परिवार के लिए, तुम्हारे लिए, करण के लिए मारा है उसे, ताकि हमारे चौहान खानदान का रुतबा बना रहे। तुम कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन ये केस अदालत में जाने से पहले मुझे यहां से निकलवा दो। भैया, भानु और कमल पे विश्वास करना मुश्किल है। दोनों खानदानी मुलाजिम हैं रंजन चौहान के। हमसे पैसा लेकर ऐन वक्त पर कोर्ट पर मुकर सकते हैं। पता चला दोनों में से किसी ने इल्जाम अपने सर ले लिया तो? लेकिन रंजन चौहान और उसके खानदान को तड़पना तो चाहिए। उन सबको तड़पाना और खूब सारा दर्द देना, यह हमारा फर्ज भी है और हक भी। और हम ये हक अदा करेंगे भैया, पापा के लिए। पापा के लिए। कत्लेआम नहीं करना है बच्चन भाई, चुन चुन के मारना। इतना क्लियर कर कि कितने मारने हैं और कब मारने हैं, और पूरा डिटेल लगेगा। और मारते वक्त अगर कोई बीच में आया तो गलती से मर गया तो उसका भी चार्ज लगेगा, वो भी पूरा। सुन लिया? अब फटाफट पूरा प्लान बता। और एक बात याद रख, अगर एक बार डेट फिक्स हो गई ना फिर हिलना मत। और वैसे भी ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है,
क्योंकि हम लोग एक जगह पर ज़्यादा रुक नहीं सकते, और अगर रुके तो चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा। हाँ माँ, पहुँच गई आप? हाँ, अभी फ्रेश हुई हूँ। तुम्हारे मामा जी तुम्हें, काजल, करण, राधिका, अमित सबको याद कर रहे थे। आपने बताया ना उन्हें हम क्यों नहीं आ पाए? हाँ, मैंने बता दिया उन्हें। तुम फिक्र मत करो सूरज, और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, दीदी और जीजू भी यही रह रहे। कल जब आप लखनऊ से लौटेंगी तो वो दोनों आपको यही मिलेंगे। काजल, जाना जरूरी है क्या? सूरज, तुम अपनी दीदी को मुझसे बेहतर जानते हो। एक बार जिद पकड़ ली कि बाहर का खाना खाना है तो बस कोई उनकी बात नहीं बदल सकता। राधिका, एक अर्जेंट प्रॉपर्टी का मामला आ गया, मुझे अभी जाना पड़ेगा पार्टी से। अच्छा। और खाने वाने की चिंता मत करना, तुम लोग खा लेना, मुझे लेट होगा बाहर ही खा लूंगा। जल्दी से मिटा दे। हो गया।